नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने बताया आपको जो क्लिनिकल रिपर्टरीज हैं दो टाइप की होती है, एक जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी और एक होती है रीजनल क्लिनिकल रिपर्टरी। फर्स्ट हम देख रहे हैं जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी, और जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी में पहली क्लिनिकल रिपर्टरी देख रहे हैं हम लोग जे.एच. क्लार्क। जे.एच. क्लार्क की क्लिनिकल रिपर्टरी जो है पहली है। जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी में पहली जो क्लिनिकल रिपर्टरी है वो किसकी है? जे.एच. क्लार्क की क्लिनिकल रिपर्टरी हम लोग देख रहे हैं पहला, ठीक है ना। बेस्ड ऑन डिक्शनरी ऑफ मटेरिया मेडिका। किस पे बेस्ड थी ये? डिक्शनरी ऑफ मटेरिया मेडिका। जो जे.एच. क्लार्क की क्लिनिकल रिपर्टरी है वो किस पे बेस्ड है? डिक्शनरी ऑफ मटेरिया मेडिका पे बेस्ड है। पब्लिश्ड बाय जे.एच. क्लार्क। जे.एच. क्लार्क ने इसे पब्लिश किया है। कब किया है? 1904 में 1904 में इस क्लिनिकल रिपर्टरी को उन्होंने क्या किया था? पब्लिश किया था कि इन्होंने जे.एच. क्लार्क ने। आगे बात करेंगे प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल रिपर्टरी ऑफ जे.एच. क्लार्क। प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल रिपर्टरी ऑफ जे.एच. क्लार्क। इसमें 5 चैप्टर्स हैं या 5 सेक्शन हैं। इसमें 5 चैप्टर्स हैं या हम उसे बोलेंगे 5 सेक्शन हैं। पहला है क्लिनिकल रिपर्टरी सेक्शन, पहला चैप्टर है क्लिनिकल रिपर्टरी। दूसरा है रिपर्टरी ऑफ कॉजेशन, थर्ड है रिपर्टरी ऑफ टेम्परामेंट्स, डिस्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट। टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स जो है ये 4 जो पॉइंट हैं ये थर्ड चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ नंबर जो चैप्टर है रिपर्टरी ऑफ क्लिनिकल रिलेशनशिप, और लास्ट है रिपर्टरी ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप। तो इसका जो प्लान एंड कंस्ट्रक्शन है इसमें 5 चैप्टर्स हैं, 5 सेक्शंस बोलेंगे। पहला कौन सा है आपका? क्लिनिकल रिपर्टरी ऑफ कॉजेशन, रिपर्टरी ऑफ टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन, कॉजेशन एंड स्टेट, रिपर्टरी ऑफ क्लिनिकल रिलेशनशिप, रिपर्टरी ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप। ठीक, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लिनिकल रिपर्टरीज के। किसके? जे.एच. क्लार्क की क्लिनिकल रिपर्टरी के। इसमें जितने भी रूब्रिक्स होते हैं अरेंज्ड होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे अरेंज होते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये जो पांचों चैप्टर हैं, पांचों के पांचों चैप्टर्स में जो होते हैं जितने भी रूब्रिक्स प्रेजेंट होते हैं अरेंज्ड होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना। इसे अल्फ़ाबेटिकल क्लिनिकल रिपर्टरी भी बोलते हैं। अल्फ़ाबेटिकल क्लिनिकल रिपर्टरीज का एक और नाम क्या हो गया? अल्फ़ाबेटिकल क्लिनिकल रिपर्टरीज बोलते हैं। इसमें 1063 मेडिसिन हैं, 1063 मेडिसिन हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो एक्चुअल नंबर हैं वो 1011 है। वो कितनी है? 1011। इसमें कितनी मेडिसिन है? 1063 मतलब 1063, लेकिन जो एक्चुअल जो मेडिसिन हैं वो कितनी हैं? 1011 होती हैं। क्यों? क्योंकि जो 52 मेडिसिन हैं एब्रीवेशन हैव अपीयर ट्वाइस, ठीक है ना। तो कुछ मेडिसिन के कल लगभग 52 मेडिसिन के एब्रीवेशंस जो हैं उसे 2 बार वहाँ पर बताया गया है, इसलिए ठीक है रिपीट किया गया है। इसलिए जो 1063 मतलब 1063 में से 52 माइनस करेंगे तो जो एक्चुअल जो हमें क्या मिलेगा मेडिसिन वो मिलेगी 1011। तो क्लार्क की जो ओरिजिनल जो एक्चुअल जो मेडिसिन हैं वो कैसी हैं? 1011 हैं, लेकिन जो कितने यदि विथ एब्रीजन के एब्रीवेशन के अकॉर्डिंग बात करें, विथ एब्रीवेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो फिर कितनी मेडिसिन हैं? 52 एब्रीवेशंस हैं, हैव अपीयर ट्वाइस। उन्हें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? वो 1063 या 1063 हो जाएगा। आगे बात करेंगे एब्रीवेशंस यूज्ड फ्रॉम सिफर रिपर्टरी। मोस्ट टाइम पे पॉइंट है। इसमें जितने भी एब्रीवेशंस यूज़ किए गए हैं, एब्रीवेशंस यूज़ किए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? सिफर रिपर्टरी से लिए गए हैं। इसमें जो एक्स है, लेटर एक्स है, वो इंडिकेट करता है एसिड को। जैसे नाइट्रिक एसिड जो है उसे एक्स ऐसा लिखा जाता है। इसमें जो एक्स है वो किसको इंडिकेट करता है? एक्स लेटर जो है वो एसिड को। एग्जाम्पल बताया मैंने, नाइट्रिक एसिड को लिखेंगे नाइट्रिक एसिड ऐसा लिखा जाता है। नाइट्रिक एसिड की जगह लिखेंगे एक्स,
ठीक। आगे देखेंगे नो ग्रेडेशन ऑफ मेडिसिन, यहाँ पर मेडिसिन का कोई ग्रेडेशन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, क्लार्क की जो क्लिनिकल रिपोर्ट थी इसमें कोई ग्रेडेशन नहीं था। आगे बात करेंगे, इसमें दो टाइप की टाइपोग्राफी यूज़ की गई है। मेडिसिन को दो टाइप की टाइपोग्राफी में लिखा गया है, इटैलिक एंड ऑर्डिनरी रोमन। इटैलिक एंड ऑर्डिनरी रोमन, इटैलिक एंड ऑर्डिनरी रोमन दो टाइप में, एक इटैलिक हो गया, दूसरा हो गया ऑर्डिनरी रोमन। लेकिन जो इटैलिक जो टाइपोग्राफी है वो इंडिकेट करती है कि ऑल्सो अपेयर इन द प्रिस्क्राइबर। द प्रिस्क्राइबर, जो द प्रिस्क्राइबर है ये भी क्लार्क के द्वारा लिखा गया बुक है। इस द प्रिस्क्राइबर में यदि जे.एच. क्लार्क की जो क्लिनिकल रिपोर्टरी देखते हैं और उस रिपोर्टरी में जो भी मेडिसिन इटैलिक में लिखी होगी, इसका मतलब है कि वो वाली मेडिसिन द प्रिस्क्राइबर में भी हमको मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जे.एच. क्लार्क की जो क्लिनिकल रिपोर्टरी है इसमें जो भी मेडिसिन इटैलिक में लिखी होगी वो मेडिसिन जो है वो बताता है कि ऑल्सो अपेयर इन द प्रिस्क्राइबर। द जो प्रिस्क्राइबर है उसमें लिखा है द प्रिस्क्राइबर के 6th एडिशन में ये हमको मिलेंगी। आगे बात करेंगे, एवरी टाइम अ मेडिसिन बिगिन विथ कैपिटल लेटर। कोई भी मेडिसिन जो है वो स्टार्ट होती है तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, एंड जो सेकंड पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। यदि कोई मेडिसिन के दो पार्ट हैं, ठीक है, पहले हम बात करते हैं कोई भी मेडिसिन जो स्टार्ट होगी वो कैपिटल से स्टार्ट होगी। दूसरी बात करते हैं, मेडिसिन के दो पार्ट हैं तो उसमें जो पहला वाला पार्ट है उसका जो स्टार्ट होगा वो कैसे होगा, कैपिटल से होगा, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो कैसे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जो पहला वाला पार्ट है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जो सेकंड वाला पार्ट है वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन लोग यहाँ पर, एंटिम क्रूड की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे एंटिम क्रूड में ए लिखा है, ये कैपिटल से स्टार्ट होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो जो सी है वो कैपिटल नहीं होगा, वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर में होगा। इसकी बात कर रहे हैं। तो पहला पार्ट है कैपिटल से, सेकंड वाला जो है कैपिटल से नहीं होगा, स्मॉल से स्टार्ट होगा। ये हमको ये बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखेंगे, जे.एच. क्लार्क पब्लिश 3 वॉल्यूम ऑफ डिक्शनरी ऑफ मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। जो इन्होंने क्या किया था, 3 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के 3 वॉल्यूम लेके आए थे, लेकिन जो 4th वॉल्यूम था उसका नाम क्या हो गया, क्लिनिकल रिपोर्टरी। टोटल 4 वॉल्यूम डॉक्टर जे.एच. क्लार्क ने 4 वॉल्यूम पब्लिश किया, जिसमें 3 वॉल्यूम जो थे उनका नाम क्या था, डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, लेकिन जो 4th नंबर का वॉल्यूम था उसका एग्जैक्ट नाम क्या था, क्लिनिकल रिपोर्टरी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है किसका, जे.एच. क्लार्क की क्लिनिकल रिपोर्टरी का। ठीक, आगे हम देखते हैं क्लिनिकल रिपोर्टरी में, वो भी हम बात करेंगे। जनरल क्लिनिकल रिपोर्टरी में सेकंड है द प्रिस्क्राइबर जे.एच. क्लार्क की। ठीक, द प्रिस्क्राइबर जे.एच. क्लार्क की, ये हम लोग देखते हैं। जो द प्रिस्क्राइबर है इसे पब्लिश किया है किसने, जे.एच. क्लार्क ने। किसने पब्लिश किया है, जे.एच. क्लार्क ने पब्लिश किया है। और जो द प्रिस्क्राइबर है डील्स विथ ट्रीटमेंट एंड डायरेक्शन, ट्रीटमेंट का डील करती है और डायरेक्शन देती है हमें ट्रीटमेंट का, ठीक है ना, उससे डील करती है। एंड इसमें 428 या 428 मेडिसिन हैं। ये गवर्नमेंट जॉब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, द प्रिस्क्राइबर किसने पब्लिश किया है, जे.एच. क्लार्क ने किया है। डील्स किससे करता है, ट्रीटमेंट में, एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट में हमको बताता है। एंड इसमें कितनी मेडिसिन है, 428 या 428 मेडिसिन हैं। अगली बात करते हैं, प्लान एंड कंस्ट्रक्शन। 2 मेन सेक्शन होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंट्रोडक्शन टू द प्रिस्क्राइबर, पहला जो सेक्शन होता है इंट्रोडक्शन टू प्रिस्क्राइबर, और दूसरा होता है द प्रिस्क्राइबर। गवर्नमेंट जब क्वेश्चन बनता है कि द प्रिस्क्राइबर का जो प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है, 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट कौन सा होता है, इंट्रोडक्शन टू प्रिस्क्राइबर, एंड दूसरा होता है द प्रिस्क्राइबर। पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू
द प्रिस्क्राइबर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. इंट्रोडक्शन टू द प्रिस्क्राइबर अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, पहला पार्ट जो होता है डील्स विथ हाउ टू प्रैक्टिस होम्योपैथी. हाउ टू प्रैक्टिस होम्योपैथी पहला पार्ट है. दूसरा है डील्स विथ केस टेकिंग. सेकेंड पार्ट जो होता है डील्स विथ केस टेकिंग. तीसरा पार्ट होता है प्लान ऑफ प्रिस्क्राइब एंड हाउ टू यूज. प्लान ऑफ प्रिस्क्राइबर एंड हाउ टू यूज. एंड लास्ट जो होता है फोर्थ कंटेंट जो होता है फोर्थ पार्ट में लिस्ट ऑफ रेमेडीज, एब्रीवेशन एंड साइन. लिस्ट ऑफ रेमेडीज, एब्रीवेशन एंड साइन, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं फोर्थ पार्ट के. ठीक, तो टोटल 4 पार्ट्स होते हैं किसके, फर्स्ट मेन जो सेक्शन है उसके. आगे बात करेंगे सेकंड कंडीशन जो होती है, सेकंड जो पार्ट होता है या जो सेकंड सेक्शन जो होता है वो डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ एंड अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली. डील्स विथ जो सेकंड सेक्शन होता है वो क्या होता है जो सेकंड सेक्शन कौन है, द प्रिस्क्राइबर. सेकंड सेक्शन कौन सा है, द प्रिस्क्राइबर. जो सेकंड सेक्शन है द प्रिस्क्राइबर वो डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़. कैसे डील करता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़. और ये ट्रीटमेंट ऑफ जो डिजीज़ होता है अरेंज होता है अल्फ़ाबेटिकली. तो बेसिक बात करेंगे द प्रिस्क्राइबर जो है इसके 2 सेक्शन होते हैं. पहला सेक्शन कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू प्रिस्क्राइबर एंड दूसरा है द प्रिस्क्राइबर. 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं. जो पहला सेक्शन होता है इंट्रोडक्शन टू द प्रिस्क्राइबर, इसके 4 पार्ट होते हैं जो डील करते हैं. पहला पार्ट क्या होता है, हाउ टू प्रैक्टिस होम्योपैथी. दूसरा केस टेकिंग से. तीसरा प्लान ऑफ प्रिस्क्राइबर एंड हाउ टू यूज. एंड जो फोर्थ पार्ट है उसमें लिस्ट ऑफ रेमेडीज, एब्रीवेशन एंड साइन को एक्सप्लेन किया गया है. लेकिन जो सेकेंड इसका सेक्शन होता है द प्रिस्क्राइबर वाला वो पूरा डील करता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ से. और जो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ जो होता है अरेंज होता है कैसा, अल्फ़ाबेटिकली. वो कैसा होता है, अरेंज होता है. ठीक, आगे बात करेंगे स्पेशल फीचर्स. स्पेशल फीचर्स में हम देखते हैं किसके, द प्रिस्क्राइबर के जो स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे. नेम ऑफ डिजीज़. पहला क्या होता है, नेम ऑफ डिजीज़ कैन बी रिफर्ड एज मेन रूब्रिक. नेम ऑफ डिजीज़, जितनी भी नेम ऑफ डिजीज़ हैं, जो नेम ऑफ डिजीज़ बुक में दी हुई हैं, उन नेम ऑफ डिजीज़ को मेन रूब्रिक के रूप में रेफर किया गया है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, द प्रिस्क्राइबर में जो भी नेम ऑफ डिजीज़ दिया गया है उसे रेफर किया गया है, कैन बी रिफर्ड एज अ मेन रूब्रिक. ठीक, सेकेंड बात करेंगे मोस्ट कॉमनली इंडिकेट्स मेडिसिन अलॉन्ग विद द डोज एंड रिपीटिशन शेड्यूल. अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बुक में जो मोस्ट कॉमनली इंडिकेट्स मेडिसिन होती हैं, जो मोस्ट कॉमनली इंडिकेट्स मेडिसिन होती हैं, जो मोस्ट कॉमनली इंडिकेट्स रेमेडी होती हैं वो किसके साथ होती है, अलॉन्ग विथ डोजेस एंड रिपीटिशन के बारे में बताता है. डोजेस के बारे में बताता है, साथ में दिया होता है उसमें, एंड रिपीटिशन शेड्यूल भी उसके साथ दिया होता है. आगे बात करेंगे रूब्रिक्स लाइक डाइट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रोनिक डिजीज़. क्या, रूब्रिक लाइक डाइट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रोनिक डिजीज़, इस टाइप के जो रूब्रिक्स हैं हेल्प ऑफ फिजिशियन. ठीक है, रिकवरी ऑफ पेशेंट. पेशेंट की रिकवरी करने में, पेशेंट की रिकवरी दिलाने में हेल्प करते हैं. ये बताया गया है कि इसमें जो डाइट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रोनिक डिजीज़ लाइक जो रूब्रिक्स होते हैं वो फिजिशियन को पेशेंट की रिकवरी करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. आगे देखते हैं क्लिनिकल रूब्रिक्स. जो क्लिनिकल रूब्रिक्स हैं यूजुअली बिगिंस विद द लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस. जितने भी क्लिनिकल रूब्रिक्स हैं उनके साथ क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लिनिकल कंडीशन. क्लिनिकल कंडीशन का लिटिल डिस्क्रिप्शन दिया है क्लिनिकल रूब्रिक में. एंड लास्ट एन एलोबरेट रिपर्टरी इज गिवन ऑन टूथेक. टूथेक पे एलोबरेट रिपर्टरी को दिया गया है.
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 की फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं किसके, द प्रिस्क्राइबर के, जो शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ द प्रिस्क्राइबर, जिसे जो क्लार्क ने लिखी है उस पर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बन सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये द प्रिस्क्राइबर जो क्लार्क के द्वारा दी गई है, पब्लिश की गई है, उसका कंक्लूड कॉन्सेप्ट है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट जनरल क्लिनिकल रिपोर्टरी, ठीक है। और वो जनरल क्लिनिकल रिपोर्टरी जो है मीन्स क्लिनिकल रिपोर्टरी जो है ऑस्कर ई बोरिक, किसने लिखा है वो, ऑस्कर ई बोरिक, ठीक। ऑस्कर ई बोरिक की जो क्लिनिकल रिपोर्टरी है, और ये कौन सी क्लिनिकल रिपोर्टरी है, जनरल क्लिनिकल रिपोर्टरी है। कौन सी रिपोर्टरी है, जनरल क्लिनिकल रिपोर्टरी है, ठीक है ना। इसका हम देते हैं इंट्रोडक्शन। मोस्ट वाइडली यूज्ड बेड साइड क्लिनिकल रिपोर्टरी, मोस्ट वाइडली यूज्ड बेड साइड क्लिनिकल रिपोर्टरी कौन सी है, ऑस्कर ई बोरिक की जो क्लिनिकल रिपोर्टरी है, इसे हम बोलेंगे जनरल क्लिनिकल रिपोर्टरी भी बोलेंगे, वो है, ठीक है ना। इस रिपोर्टरी में होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका बाय विलियम बोरिक के द्वारा लिखी गई, या विलियम बोरिक की जो होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका है, विलियम बोरिक की जो ड्यूरिंग BHMS कोर्स पूरे होम्योपैथिक जो स्टूडेंट हैं जो मटेरियल मेडिका यूज़ करते हैं, बोरिक के मटेरियल मेडिका, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो विलियम बोरिक की जो होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका है उसे इस रिपोर्टरी में क्या किया गया है, अटैच किया गया है, ठीक है ना। और ये जो पूरी रिपोर्टरी होती है बेस्ड ऑन होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका ऑफ विलियम बोरिक, जो विलियम बोरिक की बुक है या विलियम बोरिक की जो मटेरियल मेडिका है उस पे ये रिपोर्टरी जो होती है बेस्ड होती है। जो ऑस्कर ई बोरिक की जो क्लिनिकल रिपोर्टरी है, जनरल क्लिनिकल रिपोर्टरी है, वो किस पे बेस्ड है, विलियम बोरिक या बोरिक की जो मटेरियल मेडिका जो हम लोग पढ़ते हैं ड्यूरिंग कोर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक है उस बुक पे क्या है, ये बेस्ड है, ठीक। इस रिपोर्टरी का एक और नाम है पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका विथ रिपोर्टरी। इसका एक और नाम होता है पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका विथ रिपोर्टरी। इसका नाम है जो क्लिनिकल रिपोर्टरी है ऑस्कर ई बोरिक की, उसका एक और नाम क्या हो गया, पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका विथ रिपोर्टरी। ये इसका नाम है पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका विथ रिपोर्टरी, इसका नाम है। इसे पब्लिश किसने किया है, ऑस्कर ई बोरिक ने। इसके ऑथर कौन है, ऑथर या पब्लिशर कौन है, ऑस्कर ई बोरिक हैं। इसके ऑथर कौन है, ऑस्कर ई बोरिक हैं। एंड अपेंडेड टू 9th एडिशन ऑफ विलियम बोरिक मटेरियल मेडिका। इसमें जो विलियम बोरिक की मटेरियल मेडिका जो हम बात कर रहे हैं जो इसमें अटैच की गई है वो कौन सा एडिशन है, एग्जैक्टली 9th एडिशन जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। जो विलियम बोरिक की जो मटेरियल मेडिका है वो इसमें अटैच किया गया, उस पर बेस्ड है, लेकिन एग्जैक्टली वो कौन सा एडिशन है, 9th एडिशन ऑफ विलियम बोरिक मटेरियल मेडिका जो है वो इसे अटैच किया गया, उस पर बेस्ड है कौन सी, ऑस्कर ई बोरिक की क्लिनिकल रिपोर्ट। इसका नाम क्या है, पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका विथ रिपोर्टरी, ठीक। आगे बात करेंगे जो विलियम बोरिक की मटेरियल मेडिका है पब्लिश हुई है 1906 में, 1906 में, 1906 में। जो विलियम बोरिक मटेरियल मेडिका है, विलियम बोरिक की जो मटेरियल मेडिका है वो कब पब्लिश हुई है, 1906 में या 1906 में। लेकिन जो रिपोर्टरी है ऑस्कर ई बोरिक की जो रिपोर्टरी है वो कब पब्लिश हुई है, 1927, 1927 में, 1927। जो रिपोर्टरी है, हम जिस रिपोर्टरी की बात कर रहे हैं ये रिपोर्टरी कब पब्लिश हुई है, 1927। और जो हम विलियम बोरिक की बुक की बात कर रहे हैं वो कब पब्लिश हुई है, 1906 में हुई है, 1906 में हुई है, ठीक। आगे बात करेंगे प्लान एंड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। जो क्लिनिकल रिपोर्टरी है ऑस्कर बोरिक की उसमें 24 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 24 चैप्टर्स हैं जो फॉलो करते हैं हैनीमैनियन स्केमा को फॉलो करते हैं।
जो ऑस्कर बोरिक की जो जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी या क्लिनिकल रिपर्टरी है, उस रिपर्टरी में 25 चैप्टर्स हैं एंड फॉलोड किसे फॉलो करते हैं, वो हैनीमेनियन स्केमा को फॉलो करते हैं। इसमें जो रूब्रिक्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं। इसमें जो रूब्रिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं। और ईच रूब्रिक जो होता है, एग्जाम्पल हमने लिया है हेडेक ले लिया है, ये रूब्रिक वो फॉलो करता है, कुछ हेडिंग्स को फॉलो करता है, ऑर्डर्स को फॉलो करता है, कॉज, टाइप्स, लोकेशन, कैरेक्टर ऑफ पेन, कॉन्कोमिटेंट, मॉडलिटी एंड एग्रावेशन एंड एम्ब्लोरेशन। तो कोई भी रूब्रिक आप ले लें, कोई भी रूब्रिक ले लें, वो रूब्रिक क्या है, इस ऑर्डर को फॉलो करता है। एग्जाम्पल हमने ले लिया है हेडेक, तो कॉज, टाइप्स, लोकेशन, कैरेक्टर ऑफ पेन, कॉन्कोमिटेंट्स, मॉडलिटी में एग्रावेशन एंड एम्ब्लोरेशन जो आता है। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे। जो क्लिनिकल रिपर्टरी है ऑस्कर ई बोरिक की, इसमें 1409 या 1409 मेडिसिन हैं, 1409 या 1409 मेडिसिन हैं। लेकिन यदि हम इसके इंडेक्स को देखते हैं तो उसमें 1414 या 1414 हमको मेडिसिन दिखती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो 5 मेडिसिन हैं वो अगेन 2 बार रिपीट हुई हैं, 2 बार हमको वहाँ दिखती हैं, इसलिए वो कितनी हो गई हैं, 1414 हो गई हैं। तो एग्जैक्ट जो मेडिसिन है 1409 है, लेकिन इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें 1414 है। क्यों? क्योंकि उसमें 5 मेडिसिन क्या है, अगेन रिपीट हो गई है। ठीक है ना। इसमें 2 टाइप के ग्रेड्स यूज़ करते हैं या 2 टाइप की टाइपोग्राफी यूज़ होती है, या 2 टाइप की टाइपोग्राफी यूज़ की। ऑस्कर ई बोरिक ने क्लिनिकल रिपर्टरी में 2 टाइप के ग्रेड्स या 2 टाइप की टाइपोग्राफी यूज़ की है मेडिसिन को एक्सप्लेन करने के लिए, इटैलिक एंड रोमन। इटैलिक एंड रोमन जो ऑस्कर ई बोरिक की जो क्लिनिकल रिपर्टरी है, जिसे हम बोल रहे हैं पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका विद द रिपर्टरी, इसमें 2 टाइप की टाइपोग्राफी यूज़ हो रही है, इटैलिक एंड रोमन हो रही है। 2 टाइप की ग्रेड्स यूज़ हो रहे हैं, इटैलिक एंड रोमन। या इस इटैलिक एंड रोमन में क्या है, मेडिसिन को एक्सप्लेन किया गया है। एंड आफ्टर रूब्रिक एंड सब रूब्रिक, आफ्टर रूब्रिक एंड मेन रूब्रिक एंड जो सब रूब्रिक है, उसके बाद क्लिनिकल कंडीशंस आर गिवन। क्लिनिकल कंडीशंस क्या दिया गया है, किसको दिया गया है, क्लिनिकल कंडीशंस को क्या किया है, एक्सप्लेन किया गया है, उसमें दिया गया है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, क्लिनिकल रिपर्टरी किसकी, ऑस्कर ई बोरिक की, जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी ऑस्कर ई बोरिक की, या पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका विद द रिपर्टरी। इसका पूरा कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट जॉब में तो आते ही आते हैं। इसमें से क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आता है, कितनी मेडिसिन हैं, इंडेक्स में कितनी हैं, कब ये रिपर्टरी का पब्लिश हुई और मटेरियल मेडिका का पब्लिश हुई है, किस पे बेस्ड है, विलियम बोरिक पे बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। किसको फॉलो करती है, हैनीमेनियन स्केमा को फॉलो करती है। कितने चैप्टर, 24 चैप्टर्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कितने टाइपोग्राफी, कितने गेट हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं। इसके अलावा जो डिप्लोमा एंड जो BHMS का कोर्स है फाइनल ईयर में ये सब्जेक्ट होता है, उसमें ये शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन बनता है अपने आप में। यदि शॉर्ट नोट्स में आता है तो आपको ये पूरे पॉइंट्स को क्या है, फॉलो करना होगा।